खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल ने जब ये शायरी लिखी होगी तो उनको भी नहीं पता होगा कि इस शायरी ने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं संवाद की खास पेशकश डॉक्टर भैया। डॉक्टर भैया शो के जरिए हम आपको हेल्थ से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उसके निवारण के लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। इस नेक काम में हमारी मदद कर रहे हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, जो कि डॉक्टर भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सुमंत मिश्रा उर्फ डॉक्टर भैया वर्तमान में कुवैत सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पे कार्यरत हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। हिंदुस्तान की पूरी आबादी लगभग इससे प्रभावित है। ऐसे में हम आपको सीधे शब्द में समझाना चाहेंगे कि आखिर ये कोरोना है क्या, इससे क्या नुकसान होने वाला है। नोवल कोरोना वायरस, जो कि नया कोरोना वायरस है जिसको सार्स कोवी 2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जो कि विषाणुओं का एक बहुत बड़ा समूह है और जिसके संक्रमण से इंसानों में सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की गंभीर समस्या तक पैदा हो सकती है। हमने पहले भी देखा है कि कोरोना वायरस के परिवार से ही 2003 में सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और 2012 में मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो चुकी हैं। नोवल कोरोना वायरस के द्वारा की गई बीमारी को कोविड-19 बोलते हैं, क्योंकि वो पहली बार वुहान सिटी चाइना से 2019 दिसंबर में रिपोर्ट किया गया था और 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक यानी कि एक महामारी घोषित किया था। क्योंकि सीवियर केसेस में, गंभीर केसेस में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से अफसोसजनक मृत्यु हो सकती है, इसीलिए हमें बचाव और सुरक्षा और अर्ली डायग्नोसिस के लिए कोविड-19 के लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय पीरियडिकली गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, जिनके अनुसार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है सबसे ज़रूरी, फेस मास्क ज़रूरी है, हाथों को निरंतर साफ करते रहें नियमित रूप से, अगर साबुन और पानी है तो कम से कम 20 सेकंड तक सफाई करें, अगर नहीं है तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। स्नीजिंग और कफिंग एटिकेट्स, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, खांसने या छींकने के शिष्टाचार, खांसने और छींकने के समय नाक और मुंह को अपनी या तो मुड़ी हुई कोहनी से या फिर टिश्यू से ढक के रखें। अगर किसी बंद जगह पे हैं तो वेंटिलेशन का ध्यान रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन करें। अपने आँख, नाक या मुंह को निरंतर ना छुएं। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृपया करके इलाज कराएं और भीड़ से बचें। डॉक्टर भैया, तीसरा सवाल ये है कि आखिर ये कोरोना फैलता कैसे है। हमारे दर्शकों को सिंपल शब्द में बताइए। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली अब जबकि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में ये पैंडेमिक कोविड-19 कहीं कहीं सेकेंड वेव, कहीं कहीं थर्ड वेव और इनमें एक सर्ज आया है, एक उछाल आई है। हम विश्व भर में पार्शियल कर्फ्यूज, वीकेंड कर्फ्यूज, नाइट कर्फ्यूज, स्कूल्स क्लोज होने की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स की लिमिटेड फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग जो अम्ब्रेला स्ट्रेटजी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ब्रेकिंग द चेन, फ्लैटनिंग द कर्व, हम वायरस की ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर भैया, हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन आई है क्या वाकई में कारगर है। सेम क्राइटेरिया कोविड-19 वैक्सीन्स के ऊपर अप्लाई होता है। वहीं पे जहाँ पे कुछ वैक्सीन्स 90% से ज़्यादा
इफेक्टिव होने का दावा करते हैं, दूसरी वैक्सीन 70-80% इफेक्टिव होने का क्लेम करते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये सारे वैक्सीन अलग अलग जगहों पे बने हैं और इनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे और इनके डिलीवरी और ट्रैकिंग का मेथड अलग था, यहाँ तक कि टारगेट पॉपुलेशन भी अलग थे। हमारा मेन मकसद ये है कि ये कोविड-19 वैक्सीन्स जो हैं इनका बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए इन कंट्रास्ट टू देयर रिस्क, और ये सीवियर डिजीज़ और ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के रिक्वायरमेंट्स या मौत से बचा सके, ये इसका मेन इफेक्टिवनेस होगा। इंडियन रेस्पिरेटरी जर्नल में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जिनमें डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ बताई गई थी, एक अपने मरीज़ के लिए, दूसरा अपने घर में फैमिली के लिए, तीसरा अपने कलीग्स टीम मेंबर्स के लिए जिससे टीम मेंबर्स के ऊपर वर्कलोड ना आए, रिस्क ना आए, चौथा अपने सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, देश, वर्ल्ड, विश्व के लिए, और पांचवा अपने लिए, अपने आप को बचाना रिस्क से, इन्फेक्शन कंट्रोल से, हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड से। ये सब जब आता है और हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग खुश रहें और सब लोग निरोग रहें, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। एंड इट फिल्स अस विथ काइंड ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड, एक गर्व महसूस करते हैं। इट्स लाइक एन आर्मी ड्यूरिंग अ वॉर। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ पेंडेमिक आए, लेकिन यहाँ पे हमारा रोल अहम हो जाता है। जब ये कहते हैं कि हम इंसान ने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन आप जैसे डॉक्टर को देखने के बाद पता चल जाता है कि शायद भगवान का रूप ऐसा ही है। इस शो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भैया। डॉक्टर भैया के ज़रिए हम आपको आसान भाषा में हेल्थ से जुड़ी बातों को बताने जा रहे हैं। आगे भी इसी तरह के एपिसोड हम डॉक्टर भैया के साथ करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर दें। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।